खबरें तफसील से। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के सिलसिले में LG मनोज सिन्हा ने डाक बंगला सोपोर का दौरा किया। उन्होंने डाक बंगले में एक बड़े इज्तिमा से खिताब के अलावा कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, डिविजनल कश्मीर DDC चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग, DC बारामूला म्यूनसिपल काउंसिल सदर सोपोर भी थे। उन्होंने सोपोर में म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के अलावा सोपोर शहर के लिए कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह किया। आरिमपुरा सोपोर में 40 लाख रुपए की लागत से पब्लिक पार्क और महाराजपुरा सोपोर में 53 लाख रुपए की लागत से पब्लिक पार्क की तामीर का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने मजीद कहा कि बयानिया को तब्दील करने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमने देखा कि बारामूला और सोपोर शहर नई बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि सयाहत और जामे ज़राअत की तरक्की हम सब का बुनियादी एजेंडा है। उन्होंने कहा कि बरसों तक सोपोर दहशतगर्दी की जद में रहा, मगर अब जमाना बदल गया है और जम्मू कश्मीर का हर एक जिला, हर एक शहर, हर एक गांव प्रशासन की नजर में, उसके कार्यों में सब VIP हैं, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं। आज अगर पूरी कश्मीर घाटी के मेरे भाई बहन मर्जी से जी रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि तरक्की की आकांक्षा ने गरीब के घर में जन्म लेना शुरू कर दिया और अवाम ने एक स्वर से कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स के खिलाफ आवाज उठाने का मन बना लिया। इस व्यवस्था को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में आपका सहयोग चाहिए। भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं है और अगर मुल्क को किसी भी नाम से पुकारा जाए तो हमें कोई फर्क नहीं है और अगर मुल्क को किसी भी नाम से पुकारा जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है और पार्टी इंतखाबात के बाद इत्तेहाद के बारे में सोचेगी। इंडिया इत्तेहाद पर तबसरा करते हुए बुखारी ने कहा कि जब भी NC और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है उसके नतायज जम्मू कश्मीर के लिए साजगार नहीं थे। बुखारी विरनाग अनंतनाग में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। पार्टी के सीनियर रहनुमा रफी मीर, हिलाल शाह, रहीम राथर और दीगर ने भी पार्टी कारकुनों से खिताब किया। तैयार हैं इलेक्शन के लिए। हमें ये मालूम है हम एक नई जमात है, हमें काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना है, लेकिन अल्लाह ताला की फजल से हम सच पे हैं। इंशाल्लाह लोग हमारे हक में अपना फैसला देंगे। इंडिया भारत इस पर रेट कैसे करेंगे? आप इंडिया कहिए, आप भारत कहिए, ये एक ही नाम है, संविधान में एक ही नाम है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों हमारा जो मुकद्दर है आप भारत को, आप इंडिया को उनके साथ मिला हुआ है। बाकी ये उन लोगों का फैसला है किस नाम से पुकारेंगे। हमने भारत भी यहाँ सुना है, हमने इंडिया भी सुना है। सच का एजेंडा सबसे बड़ा एजेंडा होता है। किस तरह की सच्चाई सर? सच्चाई जो लोगों को 74 साल नहीं बोली गई, मजीद धोखा न दे। जो लोगों को कहे ये सरकार किस यहाँ बना रहे हैं, ये सरकारें कोई पॉलिटिकल फैसला करने के लिए नहीं है। कोई पॉलिटिकल फैसला इन सरकारों से हो ही नहीं सकता है। JKPCC के साबिक सदर व CWC मेंबर G अमीर का कहना है कि भारत और इंडिया लफ्ज दोनों मुल्क के आईन में दर्ज हैं और अब बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक नया तनाजा खड़ा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कनावल अनंतनाग में भारत जोड़ो यात्रा सालगिरह पर मुनक्कद तकरीब और मार्च के बाद मीर ने कहा कि मुल्क में नफरतों को मिटाने और लोगों में एकजहती कायम रखने की गर्ज से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और ये यात्रा आइंदा भी जारी रहेगी। ये तो उनकी डिफीट साफ दिखाई दे रही है। जब वो अपना कुछ 9 साल के बाद भी कोई अच्छा रिपोर्ट कार्ड दे नहीं पा रहे हैं, लोग उसको एंडोर्स कर नहीं रहे हैं, नौजवान उसको एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, गरीब लोग उसको एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में अटेंशन डाइवर्ट के लिए, वरना हमारे लिए भारत हो या इंडिया हो, ये दोनों वर्ड्स हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। अब हिंदी में हम लोग ज्यादातर भारतीय कहते हैं और अंग्रेजी में उसको इंडिया कहते हैं। ये कोई हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए कोई इशू ही नहीं है, जिसको वो इशू बना करके जैसे कोई नई चीज पैदा कर रहा है। ये सिर्फ अपनी कमजोरियों को छुपाने का एक तरीका है। इससे देश में कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों लफ्ज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। दोनों लफ्जों को कांग्रेस ने पहले ही ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए। जो हमने स्लोगन दिया है, जुड़ेगा भारत मगर जीतेगा इंडिया, कि देश में एक अच्छा वातावरण पैदा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जोड़ने के लिए जो एक आवाज लेकर राहुल गांधी जी चले और श्रीनगर आते आते 5 महीने में 4080 किलोमीटर तय किया और उससे देश में एक अपने आप
एक चेंज आई, जो लोगों को एक वहम, जो एक दबाव पैदा किया गया था, वो वहम और दबाव मोहब्बत में मतलब तब्दील हुआ। तो अब 5 महीने के बाद भी राहुल गांधी जी की यात्रा जारी है अलग अलग एरियाज में, और आने वाले दिनों में फेज 2 के तौर पर भी उन सारे खित्तों में, उन सारे रीजन्स में उनका जाने का प्रोग्राम है, और डायरेक्ट लोगों से मिलने का जो प्रोग्राम उनका है वो जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू में एक रैली का एहतमाम किया। इस रैली का एहतमाम भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह के मौके पर किया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की इंचार्ज रजनी पाटिल ने रैली की क़यादत की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर कायदीन बशमूल सदर वक़ार रसूल वानी और वर्किंग सदर रमन भल्ला ने भी रैली में शिरकत की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए रजनी पाटिल ने कहा कि इस रैली का मकसद यात्रा की कामयाबी का जश्न मनाना और जम्मू कश्मीर के मकामी मसाइल को उजागर करना है। हिंदुस्तानी इत्तेहाद के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए रजनी पाटिल ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद में कांग्रेस का बड़ा किरदार है, तमाम दीगर पार्टियां जो ग्रुप का हिस्सा हैं वो भी एक अहम हिस्सा है। रजनी पाटिल ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि इस बयान से इत्तेहाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा इंतखाबात के लिए प्री पोल इत्तेहाद के बारे में हतमी फैसला आम इंतखाबात के ऐलान के बाद होगा। जोड़ो का 1 साल मुकम्मल होने पर आज देश के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस की तरफ से रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है, और अपने यहाँ जम्मू में है, यहाँ पर भी एक रैली का इनेकाद किया गया है, और जिसकी अगुवाई है जम्मू कश्मीर की इंचार्ज रजनी पाटिल कर रही हैं। उनके साथ कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता है वो भी उनके साथ है। अब रजनी पाटिल से बात करेंगे तो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि पहले जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी तब ये कहा गया था कि ये कांग्रेस की रैली नहीं है, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं, कांग्रेस की नहीं थी, लेकिन जो मुद्दा लेके राहुल गांधी जी आगे चले उसको लेके ही कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, और ये सब कार्यकर्ता उसमें जुड़ गए हैं। हम बेसिकली यहाँ पे जो यहाँ के लोकल मांगे जो है उनको भी हम एड्रेस करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ का स्टेटहुड हो, जैसे कि यहाँ का इलेक्शन लेने का मुद्दा हो, वो भी हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोक शासित शासन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे जो सामान्य लोगों के प्रश्न हैं, जिसमें स्मार्ट मीटर का प्रॉब्लम है, जिसमें टोल टैक्स का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी टैक्स का प्रॉब्लम है, उसको भी हम उठाना चाहते हैं। और जिस तरह से इंडिया का अलायंस बना है, क्या आप समझती हैं कि कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका है उस अलायंस में? बिल्कुल, कांग्रेस की अहम भूमिका है, लेकिन सभी लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी हर लेवल पे ली है। इंडिया के लोगों ने, सभी लोगों ने ली है जिम्मेदारी। जिस तरह से पंजाब के एक मिनिस्टर का बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, आपको नहीं लगता है कि ये इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को लेके आप चल रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं अब दरार आई? देखिए, ऐसा है कि ये थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए हमें सबको बोलना पड़ता है, लेकिन जब आखिरी टॉक होगा, जब लोकसभा का चुनाव का आखिरी वक्त आएगा, तो हम उसमें डिसाइड होगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा। तो ये थी रजनी पाटिल, जिनका ये कहना है कि आज की जो रैली है जम्मू में, जहां वो भारत जोड़ो की सफलता के बारे में बात कर रही थी, वही उनका ये कहना था कि यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी इस रैली के द्वारा वो उठाना चाहते हैं। पंजाब मिनिस्टर की तरफ से दिए गए बयान पर रजनी पाटिल का ये साफ कहना था कि ये एक टेम्पररी है, जब चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद ही कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा, किसके साथ कहां अलायंस होगी, उसका फैसला किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शांत डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस पार्टी की जानिब से कुलगाम के डाक बंगला में भारत जोड़ो यात्रा से मुताल्लिक एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सैयद और दीगर लीडरान और वर्करों ने शिरकत की। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी और मुल्क में कांग्रेस और दीगर जमातों के इत्तेहाद को लेकर लीडरशिप ने वर्करों को जानकारी दी और आइंदा जनरल इलेक्शन और दीगर इंतखाबात में वर्करों की शमूलियत पर जोर दिया गया। इस मौके पर भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के हवाले से एक रैली निकाली गई। कि जमहूरियत का नामो निशान नहीं है, यहाँ डिक्टेटरशिप है, और जो उनको मन में आता है वही करते हैं और आयन की दरिया उड़ाते हैं। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अवाम बहुत तंग आ गए हैं, और ये आखिरी साल होगा बीजेपी का, और आने वाले वक्त में कांग्रेस सेकुलर ताकतें, जो इत्तेहाद है सेकुलर ताकतों का, वो सामने आएंगे।
जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा मोहम्मद इकबाल तिरंबू ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में 2014 की सैलाब की बरसी के तबाहकुन सैलाब के हवाले से कुछ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर 2014 के तबाहकुन सैलाब को 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब में वादी का बेशतर हिस्सा डूब गया था और कश्मीर के लोगों पर 100 साल बाद ऐसा सानहा पेश आया था। उन्होंने मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और रकमात खर्च कर रही है, यूटी को डिजिटल बनता हर रोज वो दिखा रहे हैं, जो कि सरासर एक बड़ा झूठ है। उन्होंने सरकार पर आम लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि 2019 में मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में कोई तरक्की नहीं हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी पेश किया जिसमें कहा गया कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। उनका कहना है कि हकीकत यह है कि आम अवाम की जान को लाहक खतरात लाहक है, लेकिन यूटी इंतजामिया अपनी झूठी तारीफ करने और मुल्क के लोगों को गुमराह करने में मसरूफ है। कांग्रेस ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अवाम की जान माल को बचाना किसी भी हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। इसलिए जहलम तवी के तरक्याती मनसूबे के दूसरे मरहले और तीसरे मरहले की तकमील के लिए तेजी से काम किया जाए। इस प्रोजेक्ट को तस्वुर करने की जरूरत है ताकि 2014 जैसी सूरत हाल दोबारा पैदा न हो। जैसे कि आपको मालूम है कि 6 और 7 सितंबर की रात में पूरा कश्मीर फ्लड से डूब गया। 2014 में ये वाक़ा हुआ है, एक नेशनल डिजास्टर हुआ था। और आपको याद होगा कि कितना नुकसान, कितना एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो सैलाब की जद में आ गया और सारा श्रीनगर जो है सैलाब में डूब गया। तकरीबन हजारों लाखों एकड़ जमीन जो है एग्रीकल्चरल लैंड डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पर्टिकुलरली सब सैलाब से मुतासिर हो गई और कितने घर और कितनी प्रॉपर्टी तबाह हो गई। सिर्फ श्रीनगर में, खाली श्रीनगर शहर में तकरीबन 1 लाख घर जो है वो डैमेज हो गए, जिसमें से कुछ तो कंप्लीटली डैमेज हो गए, कुछ पार्शियली डैमेज हो गए। और इसके अलावा कितना प्रॉपर्टी, गुड्स, क्रॉप्स, कितना नुकसान हुआ। तो एक एजेंसी के, सर्वे एजेंसी के तहत तकरीबन 1 लाख करोड़ का जो है ये नुकसान 2014 में हुआ है। और उस सैलाब की वजह ये थी कि हमारा जो दरिया है जहलम, जहां से ये पानी जाता है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। इसकी प्रेजेंट कैरिंग कैपेसिटी जो है 30,000 क्यूसेक्स है, जबकि सैलाब में 1,15,000 क्यूसेक्स पानी आया था, जिसकी वजह से ये ओवरफ्लो हो गया। हमारे जो रिवर बैंक्स हैं वो टूट गए और ये पानी सारे शहर में चला गया। हमारी आज इस प्रेस इंटरेक्शन का मुद्दा और मकसद यही है कि 9 साल गुजर गए उस सैलाब को, और आज भी अगर 2 दिन या 3 दिन बारिश होती है तो हमारे कश्मीर के लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन फिर ना आ जाए जिससे हमारे मालो जान की उसमें खतरा है। 277 लोग, 277 पीपल हैं जो 2014 के फ्लड में जिन्होंने अपनी जानें खो दी। ये अल्लाह का शुक्र है कि एक कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ, वरना इस कदर के सैलाब से बहुत ज्यादा जाने जा सकती थी। हमारा गवर्नमेंट से ये पूछना है कि इन 9 सालों में गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए क्या इकदाम किए हैं। हम आपके वसादत से, सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप अपनी प्रायोरिटीज को दुरुस्त कीजिए। सबसे जरूरी लोगों की जानो माल की हिफाजत है। ये जो आप चीज कर रहे हैं ये सिर्फ आप अपने कामों को ग्लोरीफाई और ग्लैमर देने के लिए कर रहे हैं। असल में जिन चीजों और जिन मुद्दों के लिए आपको काम करना है उन मुद्दों पर आप काम नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए ये सरकार है उन लोगों की जिंदगियां आज भी खतरे में है। 4 दिन की बारिश से यहाँ का सारा नक्शा ही बदल जाता है, जबकि पिछले सैलाब में 1,15,000 क्यूसेक्स का डिस्चार्ज हुआ था। इसके लिए भी इनको सोचना चाहिए कि ऐसी कैटास्ट्रॉफी अगर फिर कभी या ऐसे हालात अगर फिर कभी हो तो हमारा क्या बचाव है, हम इसके लिए क्या करें। इसके लिए भी एक प्रोजेक्ट की तैयारी होनी चाहिए और आने वाले कुछ ही सालों में इस पर काम भी लगना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी और लोगों का माल जो है वो महफूज रहे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर जन्माष्टमी की दी बधाई। जन्माष्टमी की बहन बहुत बधाई दी गई। श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व, परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा। पीएम ने ट्वीट कर जन्माष्टमी की बधाई दी। जन्माष्टमी की बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व, परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा। पूरे देश के साथ हिमाचल में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में विशेष अनुष्ठान। सीएम सुक्खू ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कांगड़ा के आलमपुर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में किए दर्शन। आज करेंगे ठाकुर द्वारा चुनाव मंदिर में पूजा। कुपवाड़ा जिले में जन्माष्टमी त्योहार की धूम। 35 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने निकाली झांकी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की देखने को मिली झलक। पुंछ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। गीता भवन में मरकजी प्रोग्राम का इनेकाद। सैकड़ों अकीदतमंदों की शिरकत। पुंछ जिले के बाजार में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने संयुक्त ऑपरेशन में 2 आतंकियों को बाहर गिराया। हथियारों और गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया राजौरी का दौरा। कहा कि पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने की कोशिश, पनपने नहीं देंगे नार्को टेरर। डीजीपी दिलबाग सिंह ने राजौरी में सीसीटीवी कंट्रोल रूम का किया उद्घाटन। हर चौक चौराहे पर लगाए गए हाईटेक कैमरे से अपराध नियंत्रण में मिलेगी मदद। बादीपुरा के तुलैल में नेशनल तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पुंछ जिले की तहसील मंडी के सावजिया सेक्टर के चापड़िया इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। आज सुबह होते ही दूसरे दहशतगर्द की लाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस ऑपरेशन में फौज, पुंछ पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ शामिल हैं। बाजार के इलाके में कल दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। एक दहशतगर्द की लाश बरामद कर ली गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ सौजिया सेक्टर में कल सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज और पुलिस ने 2 दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे के इलाके चापड़िया में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए दोनों दहशतगर्द मारे गए। कल शाम देर गए सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक किए गए एक दहशतगर्द की लाश और भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया। दूसरे दहशतगर्द की लाश की तलाश जारी है। दहशतगर्द की लाश को राजा सुखदेव सिंह अस्पताल पुंछ पहुंचाया गया। नियंत्रण रेखा पर सावजिया के चौपिया इलाके में जो कल मुठभेड़ हुई थी जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए थे, उस इलाके में आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है तलाशी अभियान चल रहा है और बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बलों के जवान हैं, अधिकारी हैं, उस पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। क्योंकि जो आतंकी थे, एक आतंकी के शव बरामद हुआ है, लेकिन दूसरे आतंकी के शव की तलाश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो पीछे का जो जंगल है, वो जंगल जो है, उस जंगल के इस रास्ते से जो है आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी और इसके पीछे, जंगल के पीछे जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है, जहाँ से अक्सर इस तरह की कोशिशें जो है आतंकी करते हैं और हमारे सुरक्षा बल जो है उन कोशिशों को नाकाम बनाते हैं। और यही जो है एक बड़ी सफलता है भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के लिए, जिन्होंने कल 2 आतंकियों को मार गिराया है। दूसरे आतंकी के शव की तलाश अभी भी जारी है। मनीष शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, LOC, चापड़िया, पुंछ। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील करने की तजवीज पर मरकजी हुकूमत ने मुहर कर दी है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी ट्वीट करके दी। उन्होंने नाम तब्दील करने की गुजारिश को कबूल करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। इस सिलसिले में मरकज ने एक मुरासला जम्मू कश्मीर यूटी हुकूमत को इरसाल किया और गजट में नाम तब्दील करने के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन शाया करने को कहा है। शहीद कैप्टन तुषार महाजन के वालिद देवराज गुप्ता ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत हिंद और वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी कोशिशों से उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि उधमपुर के शहरियों के साथ साथ नौजवानों का
उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम से तब्दील करने का एक अरसा तवील से मुतालबा था, अब सिर्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जाती कोशिशों की वजह से मुकम्मल हुआ। ये हमारी बड़ी ओवरड्यू डिमांड थी, एज वेल एज जो हमारे उधमपुर के लोकल्स हैं या यूथ है, उसकी ये डिमांड थी कि उधमपुर के रेलवे स्टेशन को मार्टिर कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा जाए। ये काफ़ी चीज़ें चल रही थी, काफ़ी लोगों ने हमको सपोर्ट भी किया और फाइनली आज जो एक ट्वीट के थ्रू जो कि एमएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था कि ये जो रेलवे स्टेशन का नाम जो है कैप्टन तुषार महाजन के नाम पे रख दिया गया, हमें बहुत खुशी हुई। और मैं तो सोचता हूँ कि ये पर्सनल एफर्ट्स ही हैं डॉक्टर जितेंद्र साहब जी के, कि जिन्होंने इस उधमपुर स्टेशन का नाम जो है वो कैप्टन तुषार महाजन के ट्रस्ट पे रखा है। मैं बड़ा थैंकफुल हूँ उनका कि उन्होंने हमारी वह उधमपुर की जो एक डिमांड थी करीबन 7 साल से उसको पूरा किया। जनूबी कश्मीर के कस्बे पामपुर के व्यान इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सोहेल अहमद जो ने हालिया दिनों टैगोर हॉल श्रीनगर में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर कश्मीर का खिताब हासिल किया, जिस पर पामपुर में उनकी हौसला अफजाई की गई। सोहेल ने बताया कि वो पिछले 13 सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे और इस साल उन्हें मिस्टर कश्मीर का खिताब मिल गया है, जिस पर उन्होंने मसरत का इजहार किया। उन्होंने नौजवानों से खेलकूद और अपने सेहत का ख्याल रखने और दीगर बुरे कामों से दूर रहने की अपील की है। आलमी बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन खेला है सुल्तान क्लासिक का, और मैंने पहली वो कंपटीशन जीता है, तो मैं वो पहला बंदा हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का जो पहली बार जिसने आज पहली बार पार्टिसिपेट किया और पहली बार मिस्टर कश्मीर का खिताब हासिल किया। इसमें खाली कश्मीर के पार्टिसिपेट थे, 60 पार्टिसिपेट थे और 60 पार्टिसिपेट में मैंने पहला खिताब हासिल किया। मैं बॉडी बिल्डिंग 2010 से स्टार्ट की है और आज 2023 चल रहा है, तो 13 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। तो 13 साल के बाद मैंने आज पहली बार कॉम्पिटेट किया और पहली बार मैंने मिस्टर कश्मीर का खिताब जीता है। तो जो मेरे कोच रहे वो रहे उमर भाई, उसने मुझे उसका पूरा साथ दिया है, इस सफर में उसने मेरा पूरा साथ दिया है और मैं उसी की बदौलत यहाँ तक पहुँचा। इसने बहुत मेहनत की, फॉलो करता रहा और मैंने भी बहुत मेहनत की क्योंकि उसको मुझे लोडिंग के टाइम पे खुद अपने पास सुनाना था ताकि चीट ना करे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है। सो ही इज द फर्स्ट पर्सन इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जिसने टाइटल जीता है मिस्टर कश्मीर का। सो ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन he was totally deserving, and I have already won Mr. Kashmir 3 times and once JMK men's physique as well. So I am going to compete on Sunday. So hopefully I will win, and you have to. जनूबी कश्मीर के कस्बे पामपुर के वेवन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सोहेल अहमद जो ने हालिया दिनों टैगोर हॉल श्रीनगर में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर कश्मीर का खिताब हासिल किया है। और सतह समंदर से 18,000 फुट की बुलंदी पर दुनिया की सबसे मुश्किल और बुलंद तरीन मैराथन लद्दाख मैराथन 2023 आज शुरू होने वाली है। यह लद्दाख मैराथन का 10वां एडिशन होगा। दुनिया भर से 6,000 के करीब रनर इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। 122 किलोमीटर सिल्क रूट अल्ट्रा और 72 किलोमीटर खरदुंगला चैलेंज में कम से कम 300 रनर हिस्सा ले रहे हैं। RIMO एक्सपेडिशन फाउंडर डायरेक्टर शिवांग मोटम ने कहा खुरदुंगला चैलेंज को झंडी दिखाकर रवाना किया। वो 8 सितंबर से लेह की जानिब दौड़ना शुरू करेंगे। NAS ग्राउंड से उन्हें रवाना किया गया। सिल्क रोड अल्ट्रा आज शाम से यागरा नुब्रा से मैराथन शुरू करेंगे। आज खरदुंगला जितने भी रनर्स हैं पार्टिसिपेंट आज खरदुंग विलेज के लिए रवाना हुआ है। और इस बार आज जब से हम शुरू हुआ है लद्दाख मैराथन खरदुंगला चैलेंज, आज इस साल जो है सबसे ज़्यादा नंबर हैं, ऑलमोस्ट 240 के करीब है, 50 के करीब है इनफैक्ट। और अब वहाँ जाके पता चलेगा कितने लोग फिट होंगे इस रेस को दौड़ने के लिए। और इस बार जो है हमारे नंबर बहुत ज़्यादा, इसलिए हमारे ऊपर
क्या बोलते हैं लॉजिस्टिकली चैलेंज काफ़ी ज़्यादा है। सर ये हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में आया मैराथन पार्टिसिपेंट के, तो टूरिज्म के लिए भी लद्दाख के लिए बहुत बड़ा प्रमोशन है। नो ये तो वो तो है, वो तो शुरू में जब हमारा जो वन ऑफ द मेन जो रीज़न था लद्दाख मैराथन करने का तो वही था कि हम सीज़न का जो सितंबर में जो सीज़न जो ढीला होने लगता है उसको थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए, तो ये जो हमारा जो एक रीज़न था वो अब हम उसमें पूरा सक्सेस हो रहा है, कामयाबी मिल रहा है। और ये जितने भी लोग दुनिया के अलग अलग जगह से कंट्रीज से आए हैं लद्दाख में आके 7 से 10 दिन, कुछ लोग 15 दिन बैठ रहे हैं और लद्दाख के कोने कोने जाके घूम के हर जगह को फ़ायदा हो रहा है। हमारे साथ मैराथन रनर्स के लिए मुंबई से आया, पिछले साल भी आया था। सर अपना इंट्रोडक्शन बताइए और मैराथन के बारे में बताइए। सर मेरा नाम विनीत है और मैं मुंबई से आया हूँ। मैं एक कम्युनिटी स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। पिछले 15 साल से मैं रनिंग कर रहा हूँ। सो आई स्टार्टेड विथ हाफ मैराथन इन टाटा मुंबई मैराथन, देन ग्रेजुएटेड टू फुल। लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिड 21 kilometers in Ladakh marathon, and that team member came and asked me, what is your goal for the next year, will you upgrade? So this year I am running 42 kilometers, and my coach Rakesh sir, he's just left for Khardungla challenge which starts 3 AM in the morning on 8th of September. Okay. So as you said, you participate in other marathons also. So Correct. what are the challenges you are facing at this altitude in Ladakh? So I came about 7 days ago on 31st of August, and trust me, when I walk for like about 200 meters, my heart rate goes high, and then I have to slow down. So the acclimatization is the first piece, and that is the most important thing. Luckily, thank God, I am able to eat well, sleep well, so the body cycle is perfectly fine. But in 3 days time I'll be running 42. I'm pretty excited about it. Okay sir, all the best. महकमे स्कूल एजुकेशन की जानब से तोसा मैदान खाग में एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया। मिड डे मील के बर्तन तकसीम किए गए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसदुक हुसैन मेहमान खुसूसी थे और बडगाम के CEO भी मौजूद रहे। पहाड़ी इलाकों में सीजनल स्कूलों के तलबा और स्टाफ मेंबरान ने प्रोग्राम में शिरकत की। तलबा के सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। डायरेक्टर एजुकेशन ने खिताब करते हुए कहा कि उनकी कोशिश है कि तालीम के मैदान में बच्चे आगे बढ़ें। बच्चों की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में शरीक रही। ये था कि हम अपने बच्चों को मिड डे मील देना चाहते थे। किचन सेटर्स नहीं थे। हमने अल्फ़ा इंटरनेशनल से रिक्वेस्ट किया। उनकी जो CEO है मेहरान साहब वो भी साथ है। उन्होंने अपने जो हमने रिक्वेस्ट किया उन्होंने उस पर अमल किया और आज हमें 66 जो सीजनल सेंटर्स है उनके लिए उनके ताउन से उन्होंने डोनेट किया। हमने आज यहाँ ZU 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि हम एक पहला स्टेप हो जाए मिड डे मील प्रोवाइड करने के लिए इन जो सीजनल स्कूल्स है उनमें देने के लिए। फाइनेंशियल कोड एक है, व्हेन देयर विल बी नो वर्क देयर विल बी नो पे। 6 महीने वो काम करते हैं, 6 महीने का हम देते हैं। लेकिन पिछले ही महीने में यहाँ आया था, मैंने भी अपने एड्रेस में भी ये कहा कि आई हैव मेड ए कम्प्रहेंसिव प्लान फॉर द बेटरमेंट ऑफ दीज सीजनल स्कूल्स, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, वो तालीम के बगैर न रहे। डेफिनेटली आई हैव ये जो एस्पेक्ट आपने बताया है इसका भी मैंने जिक्र अपने प्लान में किया हुआ है। बताएं कि MDM जो मिड डे मील्स होते हैं और यहाँ पे जो सीजनल सेंटर्स है, कुछ दिन पहले हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो सीजनल सेंटर्स हैं उनमें MDM मील्स का प्रोविज़न है लेकिन यूटेंसिल्स नहीं है। क्योंकि हम एजुकेशन सेक्टर में बहुत सालों से काम करते हैं और हमारे बहुत सारे वेलफेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमने इमीडिएटली कहा कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम को हम इनिशियली अडॉप्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 66 सेंटर्स हैं जिनमें आज हमने MDM किचन सेट्स दिए ताकि ये जो बच्चे हैं इनको एक न्यूट्रिशियस फूड मिले। और जी आज आपने देखा इतना जोश खरोश था यहाँ और हम भी बहुत खुश हुए। इतना ग्रैंड इवेंट हुआ और लोगों का हमेशा हमारे साथ ताउन रहा है और लोगों से गुजारिश है कि वो हमारे साथ जुड़े रहे ताकि हमारे जो प्रोग्राम्स है उन तक पहुँचे। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर जन्माष्टमी की दी बधाई। जन्माष्टमी की बहन बहुत बधाई दी गई। श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व, परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा। पीएम ने ट्वीट कर जन्माष्टमी की बधाई दी। जन्माष्टमी की बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व, परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा। पूरे देश के साथ हिमाचल में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में विशेष अनुष्ठान। सीएम सुक्खू ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कांगड़ा के आलमपुर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में किए दर्शन। आज करेंगे ठाकुर द्वारा चुनाव मंदिर में पूजा। कुपवाड़ा जिले में जन्माष्टमी त्योहार की धूम। 35 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने निकाली झांकी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की देखने को मिली झलक। पुंछ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। गीता भवन में मरकजी प्रोग्राम का इनेकाद। सैकड़ों अकीदतमंदों की शिरकत। पुंछ जिले के बाजार में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने संयुक्त ऑपरेशन में 2 आतंकियों को बाल। आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट ने आज यहां राजबाग श्रीनगर में पार्टी परचम कुशाई और शमूलियत के प्रोग्राम का इनेकाद किया। पार्टी के बानी शेख जब्बार का कहना है कि इस परचम में हमने तमाम जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने की कोशिश की है और हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी यहां के लोगों के लिए एक मुतबादिल बन गई है। हम आर्टिकल 370 के लिए अदालत की तरफ देख रहे हैं और हमें इसकी मनसूखी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी और हुकूमत हिंद पर दबाव डालना चाहिए था कि वो इस पर दूसरी नजर डाले, जैसा कि उस वक्त मैंने फारूक अब्दुल्ला और दीगर से कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोई तवज्जो नहीं दी और हमारा उम्मीदवार श्रीनगर के तमाम 74 वार्डों से इलेक्शन लड़ेगा और उम्मीद करते हैं कि लोग हमारा साथ देंगे और हमें मुस्तकबिल में एक मजबूत पार्टी बनाएंगे। फ्लैग जो हो गया वो फाइनल हो गया, तो अभी उस थोड़ी देर में आपके सामने उसको हम लॉन्च भी करेंगे। और जो आगे का हमारा रहेगा, जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस है, उसमें हम जो 74 वार्ड है शायद इसमें, तो 74 के 74 में हम अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, जो यंग चेहरे होंगे और नए चेहरे होंगे पूरे शहर श्रीनगर को। और एक हम पूरा विजन देंगे कैसे हम शहर को डेवलप करेंगे, कैसे लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे और एक नया श्रीनगर कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम पूरा एक लोगों के लिए एक अपना डॉक्यूमेंट आगे लाएंगे। और ये जो फ्लैग का है, ये हमने बहुत सोच समझ के इसमें हमने हर एक रीजन को रिप्रेजेंट किया है और कश्मीर को भी हमने एक अपना मुकाम दिया है। और जो इसमें जो चीज़ें हैं वो सारा उसमें आप देखेंगे कि वो पूरा कश्मीर को जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगा। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काफ़ी नए नए चेहरे जो होंगे और जो पुराने लोग होंगे, जो आप बार बार कहते हैं मुझे कि आपके साथ कौन बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं, तो वो भी आएंगे, वो भी आप देखेंगे। अल्लाह ने चाहा तो जो हमारा आगे का प्रोग्राम होगा वो आप सबके सामने आएगा और बहुत ही अच्छा होगा और एक अल्टरनेट जम्मू कश्मीर को मिलेगा एज पॉलिटिकल पार्टी। आज से तकरीबन 8 बरस कबल महकमे तालीम में बतौर उस्ताद मुलाजमत करने वाला जिला रामबन के गोलदाचन गली के मोहम्मद रफ़ी गायब हो गए हैं, जिसकी आमद के मुंतजर आज भी मोहम्मद रफ़ी के वालिदैन उसकी राहें तक रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी के वालिदैन दिन रात अपने बेटे की जुदाई में दिन रात आंसू बहा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी के वालिद ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुतल्लका पुलिस थाने में दर्ज तो कराई, लेकिन वो रिपोर्ट महज एक कागज का टुकड़ा ही साबित हुआ। हैरानकुन बात यह है कि एक महकमा अपना मुलाजिम खो चुका है, मगर उसकी तलाश के बारे में महकमे ने उस नौयत की संजीदगी नहीं दिखाई जो मोहम्मद रफ़ी के वालिदैन के लिए बायस इत्मीनान साबित हो पाती। रफ़ी गुजर एक टीचर हमारे PS शिब्बा से था,
जो पहले ईवी लगा था, उसके बाद RET 26/6/2008 में RET ऑर्डर हुआ उसका, और 26/6/2013 में वो RRET बना। उसके बाद बदकिस्मती से वो 2015 में मिसिंग हुआ है, कहीं उसकी मिसिंग रिपोर्ट डाली गई। तो उसके बाद हमने भी जो है पुलिस को रिपोर्ट दी हुई है, पुलिस ने उसमें तहकीकात भी की थी कि उसका कोई अता पता नहीं लग रहा है। हम ये बात चाहते हैं कि जो इस घर में रहते हैं दादू, वो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं। हम रात को सो जाते हैं, वो रात को बाहर ही रहता है रफ़ी के इंतज़ार में, क्या रफ़ी कहीं से मिलेगा। आज 8 साल हुए वो कहीं नहीं मिला उसको, और दिन रात वो उसका ख्याल ही में है, और ये पता नहीं कहाँ है तो कहाँ नहीं। अब ये सोच रहा है वो कि अगर मुझे नौकरी मिल जाए दूसरे बेटे के लिए या पैसे मिल जाएं तो मैं किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। तो उस दिन से लेकर आज तक मुझे कोई पता उस बात का नहीं चला, उसका वो जिंदा है या मर गया है, या मुझे कोई गुंडा ले गया, या क्या मेरे सिर भिड़ गई। तो गवर्नमेंट ने भी मुझे मेरी कुछ मदद नहीं की, पुलिस ने भी मेरे लिए की मदद, लेकिन अभी तक कोई पता मुझे नहीं चला। चेयरमैन जेन के यतीम फाउंडेशन मोहम्मद रफीक लोन की जानिब से जारी एक बयान में आवाम को मुतल्लिक किया गया कि जेन के यतीम फाउंडेशन के नाम और भरोसे को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ शरपसंद अनासर फाउंडेशन के नाम पर आवाम को मुख्तलिफ तरीकों से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन कार्रवाइयों में चंदा जमा करना, सोशल और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें इश्तेहारात शाये करवा के आवाम नास बिलखसूस तंजीम के खैरख्वाहों में इंतशार फैलाने की मजमूम कोशिशें शामिल हैं। बयान में आवाम से गुजारिश की गई है कि इन शरपसंद अनासर की कारस्तानियों से खबरदार रहें। अरबईन का जुलूस सुबह सवेरे करगिल में अंजुमन मदरसा इस्ना करगिल और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के ज़ेर एहतमाम शुरू हुआ। मुख्तलिफ गांव से निकाले गए जुलूस करगिल मार्केट में जमा हुए, जहां हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। ये जुलूस हुसैनी पार्क और कत्लगाह पर खत्म हुआ। ये दिन इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी का दिन है। इस दिन जो है करबला के जो असीर थे वो सब आज़ाद हुए थे, और यजीद ज़िल्लत और बेइज्जती का शिकार हुआ था, और अहले बैत इज़्ज़त के साथ जो है शाम से वापस करबला पहुँचे थे, और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्र मुतहर पर आज के दिन जो है अपना शोक मनाते हैं। तो आज का ये दिन तमाम आलम इस्लाम के लिए एक कामयाबी का दिन है, और ये दर हकीकत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़ुहूर के लिए एक मुक़द्दिमा है। इंशाअल्लाह इस दिन जो है पूरी दुनिया में अरबईन हुसैनी बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। खासकर करगिल में भी ये आज़ादारी बहुत ही अज़मत के साथ मनाया जा रहा है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर जन्माष्टमी की दी बधाई। जन्माष्टमी की बहन बहुत बधाई दी गई। श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व, परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा। पीएम ने ट्वीट कर जन्माष्टमी की बधाई दी। जन्माष्टमी की बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व, परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा। पूरे देश के साथ हिमाचल में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में विशेष अनुष्ठान। सीएम सुक्खू ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कांगड़ा के आलमपुर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में किए दर्शन। आज करेंगे ठाकुर द्वारा चुनाव मंदिर में पूजा। कुपवाड़ा जिले में जन्माष्टमी त्योहार की धूम। 35 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने निकाली झांकी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की देखने को मिली झलक। पुंछ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। गीता भवन में मरकजी प्रोग्राम का इनेकाद। सैकड़ों अकीदतमंदों की शिरकत। पुंछ जिले के बाजार में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने संयुक्त ऑपरेशन में 2 आतंकियों को बाहर गिराया। हथियारों और गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया राजौरी का दौरा। कहा कि पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के दुनिया भर में अरबईन यानी शहदाए करबला का चहलम मनाया जा रहा है। करबला मोहल्ला में करोड़ों लोग जमा होते हैं और
जो वहां नहीं पहुंच पाते वो अपने अपने इलाकों में जुलूस आज़ा बरामद करते हैं और नवासे सरवर कायनात हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके रुफ़क़ा का मातम करते हैं। इसी सिलसिले में वादी के मुख्तलिफ मकामात पर भी 40 के जुलूस बरामद हुए। अज़ादारों ने नोहा ख्वानी और सीना कोबी करके शुहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। देखिए, आज 40 शुहदा करबला अलैहिमुस्सलाम की मुनासबत से अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आशिकान शुहदा करबला अलैहिमुस्सलाम पूरी दुनिया में अपनी बस्तियों में, अपने वतनों में निकलते हैं और शुहदा करबला अलैहिमुस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त करबला मुक़द्दस में करोड़ों अफराद, करोड़ों आशिकान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद है। आज आप देख रहे हैं कि इज्तिमा है और इसका सबसे बड़ा इज्तिमा जैसा कि आपको पता है करबला मौला में होता है, जहाँ पे तकरीबन 3-4 करोड़ लोग आज के दिन पहुँच जाते हैं। और हमारी यहाँ पे कोशिश रहती है कि हम भी शुहदा करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तय अपनी खराज अक़ीदत का इजहार करें। ये अज़ादार लब्बैक कह रहे हैं और भारी तादाद में आप ये अज़ादार यहाँ पर आए हैं और शुहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बिलमा श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। यौम अरबईन की मुनासबत से पटन के बोदीबुग में शिया एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के बैनर तले मजलिस हुसैनी का एहतमाम किया गया। इमाम बारगाह में सुबह से ज़ाकिरीन ने मरसिया पढ़े और काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शुहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। दोपहर के बाद मोहम्मद अकबर मीर के दौलत खाने से ज़ुलजन्नाह शरीफ बरामद हुआ, जो इमाम बारगाह में इख्तिताम पज़ीर हुआ। अज़ादारों ने मुख्तलिफ दारों की शक्ल में नोहा ख्वानी करके शुहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। इमाम बारगाह में आगा सैयद आबिद हुसैन ने फ़लसफ़े करबला को बयान किया। उन्होंने दर्स करबला पर अमल करने की तलक़ीन की। इस जुलूस का सदारत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना इमरान रज़ा अंसारी साहब के सदारत में इस गाँव में ये जुलूस मजलिस हुसैनी अलैहिस्सलाम और जुलूस भी बरामद किया है। ये सदियों सालों से इसमें हज़ारों लोग शिरकत कर रहे हैं। गम हुसैन अलैहिस्सलाम में हम सभी लोग शरीक हैं, पूरे कम्युनिटी शरीक है, तमाम आलमी इंसानियत और आलमी मुसलमान भी शरीक है इस गम में। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में ये दिन मना रहे हैं। इस गम में सारे मुसलमान भी शरीक है, तमाम आलमी इंसानियत भी शरीक है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम और बातिल का फ़र्क करना, हलाल और हराम का फ़र्क करना, इसलिए ये दिन आज पूरे चाहलिम शुहदा करबला, पूरे इलाका, पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग इसमें शरीक हो रहे हैं। आज करबला को 40 दिन पूरे हुए हैं, जबकि ये जगह जगह मनाया जाता है। इस साल हज़रत दस्तूर बुजबुक में भी मनाया जाता है पुरअमन के साथ। और आज चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को 15 दिन हुए कंप्लीट। तो इस सिलसिले में हम अरबीन चाहलिम मनाते। अनंतनाग के मटन इलाके में बड़े ही जोश व खरोश से जन्माष्टमी मनाई गई। माटन सूर्या मंदिर से भगवान श्री कृष्ण की झांकी निकाली गई। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद ने शिरकत की, जबकि मकामी मुसलमान और सिख झांकी के इस्तकबाल में खड़े नजर आए। झांकी को मटन के मुख्तलिफ रास्तों से निकाला गया और काका के नदी पहुंचकर एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों ने मकामी लोगों और इंतजामिया के ताउन का शुक्रिया अदा किया, जबकि मकामी लोगों ने मुस्तकबिल में भी ताउन का यकीन दिलाया। इससे हम यही कहेंगे कि खुदावंद ताला हो, भगवान हो या गुरु ग्रंथ साहब हो, उन्होंने हमें इंसानियत का दर्स दिया है और उसकी सहायता से हम उसी दर्स को आगे लेकर ही दम रहे। तो आज का पवन जो है ये भगवान कृष्ण है, जिसने पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान दिया है। जहां तक मेरी गीता का कंसर्न है, जहां तक मैंने उसको पढ़ा है, वहां उसने किसी बात में, किसी भी एक हदीस में ये बात नहीं जताई है कि आप इंसानियत के खिलाफ हो जाओ। उसने निहायत कोशिश की। कौरव और पांडवों के बीच में जब जंग होने वाला था तो उसने 2 बार उनके बीच में सलाह करने के लिए शांति वार्तालाप शुरू किया था। क्योंकि ये यहाँ की रीत रह चुकी है, हमेशा अव्वल से यहाँ भाईचारा मेंटेन हुआ रह चुका है। और आज भी ये जो त्यौहार आज मनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी, इसमें हम इनके साथ रहते हैं। हम हमेशा, हमारे त्यौहार होते हैं, इनके त्यौहार होते हैं, हम साथ में इकट्ठे रहते हैं। गम सुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं, खुशी गमी अप डाउन में हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं।
तो ये मैसेज हम पूरे दुनिया को देना चाहते हैं कि मटन जैसी मिसाल आपको कायम करनी चाहिए। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जो उपजा, कौन पले कौन बंदे। तो यही कहता दर्शाता है कि हम इंसान जो है हिंदू है, मुसलमान है, सिख, हम एक है, बरीना इंसान एक हैं। आज का जो दर्शा देख रहे हैं गुरु कृष्ण महाराज जी का जन्मदिन कल रात के 12 बजे होता है और आज जो जन्माष्टमी का त्यौहार है इसमें जुलूस निकलता है और सारा मटन में घूमता है। इस जुलूस के साथ हम यहाँ पर इनके साथ शरीक होते हैं, मुसलमान भी, सिख भी। तो ये हम अच्छी तरह से मनाते हैं। जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों के साथ साथ जिला गांदरबल के इलाके नुनर में भी जन्माष्टमी मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। इलाके की मुस्लिम बरादरी ने अकीदतमंदों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शाबीर ने इस मेले में शिरकत करने पर मकामी लोगों, PRI मेंबरान, दुकानदारों का शुक्रिया अदा किया, जबकि DDC की चेयरपर्सन गांदरबल नुज़हत अशफाक ने भी इस मेले में शिरकत की। ये भाद्रपद एक मास होता है। इसके अष्टमी की रात को, रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ था, यानी वो प्रकट हो गए थे कारागार में मथुरा के अंदर। तो क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने, जैसे आप ये भगवद गीता होती है, भगवद गीता का गायन उन्होंने किया कुरुक्षेत्र के मैदान में, उन्होंने प्रेम का संदेश दिया है। तो तब से हम 5000 वर्ष से लगातार हम इस पर्व को मनाया जाता है जन्माष्टमी। कि आज काफ़ी सालों के बाद यहाँ जन्माष्टमी मना रहे हैं और यहाँ आज से पहले 10-20 साल पहले यहाँ एक रथ यात्रा निकलती थी जिससे रस्सी लेकर खींचते थे। उसमें सब मुसलमान भी आते थे और हिंदू बरादरी के हमारे पंडित भी आते थे। उस रथ यात्रा को इस मंदिर से लेकर अगले दूसरे मंदिर तक खींच कर ले जाते थे। जो खासकर कश्मीरी पंडितों को, जो कि बाहर मुल्कों में है या बाहर स्टेटों में है, जम्मू में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, हरियाणा में, जहाँ भी है, हम कश्मीरी पंडितों को वेलकम करते हैं कि वो आ जाएं, अपने घरों में आ जाएं। और यहाँ ये जो जम्मू कश्मीरी है, ये गुलदस्ता है, एक चमन है। और खासकर हमारे कश्मीरियों के बगैर हमारा ये कश्मीर जो है अच्छा नहीं लग रहा है। इस शोभा यात्रा में हमारे साथ में कई सारे सिविल सोसाइटी मेंबर, जैसे हमारे चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल गांदरबल, हमारे यहाँ के पंचायत के सरपंच, PRI मेंबर्स, हमारे जितने भी सरकारी महकमे के लोग हों, चाहे वो यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग हों, शॉपकीपर्स, हमारे यहाँ के रहने वाले निवासी, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इस दिन के लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं यही दुआ करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जब हम लोग ये पूरा नॉर्मल से जैसे जैसे ये आ रही है वापस, इसके अंदर सब लोग एक अच्छे वातावरण में रहे और यहाँ पर खुशहाली मिल जाए। हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों की तरह लेह में भी जोश खरोश के साथ जन्माष्टमी मनाई गई। हरे श्री कृष्णा मंदिर को खूबसूरती से सजाया गया, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ है। इस मौके पर एक झांकी भी निकाली गई। राधा कृष्ण मंदिर लेह लद्दाख में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। यह पर्व क्योंकि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसी कारण हम इस पर्व को मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तथा रोहिणी नक्षत्र में विद्यमान वृष का चंद्रमा और बुधवार के दिन भगवान जी का जन्मदिन हुआ था। तो आज हम इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।